हेलो गाइस। तो आज हमारा डे नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 में मैं एक और धमाका लेके आया हूँ जो कि है नीरी सिरप। आप सब इसको लगभग जानते होंगे। अब आज हम बात करेंगे इसका डोज जो है। इस वाले ढक्कन से 3 ढक्कन पीना रहता है और ये दवा जो है वो 3 टाइम आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 10-10 ml 3 बार लेना होता है। तो ये 3 ढक्कन जो इस पे ढक्कन लगे हुए लगभग 3 ढक्कन लेने पे 10 ml हो जाते हैं। और नहीं तो ml वाले ढक्कन हैं तो 10 ml पीने रहते हैं। ये एडल्ट के लिए है, यानी जो 18 साल या उससे ज़्यादा है या 16 साल या ऐसे कह सकते हो जिसकी वेट 40 किलो से ज़्यादा है, उनके लिए 10 ml ये पी सकते हैं सिरप। अब हम बात करेंगे इसकी जो यूज है वो क्या है। ये पहला नंबर हम समझेंगे कि एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी पेशाब के रास्ते में कोई भी इन्फेक्शन हो, पेशाब के रास्ते में जो कि प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पेशाब वगैरह इकट्ठा होता है, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो उस इन्फेक्शन को भी सही करेगा। इसके अलावा ये किडनी स्टोन को गलाने में काम करता है, यानी पथरी को डिजॉल्व करने में काम करता है। यानी कोई भी किसी को भी पथरी हो रखा है तो उसको क्या करेगा, गलाने का काम करेगा। अब ये कैसे गलाता है ये समझते हैं। अब देखो कोई भी है तो ये पहला नंबर यूटीआई है, यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे जो कि किडनी स्टोन में ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो क्या है, पहला नंबर ये डायूरेटिक्स एक सिरप है, ठीक। अब ये डायूरेटिक्स का मतलब ये होता है कि किसी की वॉल्यूम बढ़ा देना, जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो यूरिन की वॉल्यूम है वो क्या होती है, बढ़ जाती है काफ़ी। अब हम बात करेंगे जो कि ये किडनी है। अब ये क्या करेगा, फ़िल्टर करना, ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये किडनी हमारा ये फ़िल्टर करेगा और यूरिन आके हमारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, पेशाब की थैली में। अब जब यहाँ पे हमारे मान लो किडनी में कोई पथरी रहेगा, अब पहले हम जानेंगे सबसे कि पथरी बनता कैसे है। हमारे जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट इनऑर्गेनिक कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, अगर पानी कोई कम पी रहा है, और जब पानी कम पीते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। क्रिस्टल्स यानी छोटे छोटे दाने टाइप के वो बनने लग जाते हैं, जिससे कि कुछ दिन बाद वो क्या हो जाते हैं, पथरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उस पर लेयर बाय चढ़ता रहता है। अब ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो जैसे नल के पास में काई जमती है या पाइप में काई जमता है तो वो धीरे धीरे करके हार्ड हो जाता है। उसी तरीके से हमारे किडनी में, क्यों, जब पानी का बहाव कम होगा, यानी जो हम पानी पी रहे हैं, अगर हम पानी कम पिएंगे तो किडनी में से जो यूरिन पास हो रहा था वो कम होगा और जो वहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसमें ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट और सब्सटेंस हो जाएंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, कैल्शियम वगैरह की इकट्ठा होने का चांस ज़्यादा होगा। जब इकट्ठा होने लग जाएंगे तो लेयर बाय लेयर जमने लग जाएगा, क्योंकि जो यूरिन का रहेगा, यूरिन येलो आने लग जाएगा जब किसी को यूटीआई हो जाता है। या बात करें तो कि किडनी में जिसको स्टोन बनने लग जाता है उनकी यूरिन येलो आने लग जाते हैं, या किसी को फीवर होता है तब येलो आने लग जाता है, किसी को पीलिया होता है तब यूरिन येलो आने लग जाता है। इसके अलावा और भी सारे हैं, लेकिन जो किडनी में जब स्टोन बनने लग जाता है तो पीला कलर का पेशाब आने लग जाता है। ये हमें बताता है सिम्टम्स है कि पानी हम कम पी रहे हैं, जिसके कारण उसमें किडनी में क्या हो रहे हैं, पथरी बनना स्टार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे जो इसकी और यूजेज क्या हैं। यूटीआई के लिए यूज करते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तब यूज करते हैं। जैसे पेशाब में जलन हो रहा है तब ये सिरप दिया जाता है, ताकि जो पेशाब की मात्रा वो बढ़ाया जाए और जो इन्फेक्शन है वहाँ पे कम किया जाए। ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी ये सिरप क्या करेगा, जो वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रखी है उनको क्या करेगा, मारने का काम करेगा या कम करेगा। अब जब कम हो जाएगा तो हमें आराम मिलेगा। अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी में भी आता है ये सिरप जो है, कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट के एरिए में, पेल्विक रीजन में है, वहाँ पे अगर किसी को क्या है, सूजन हो रखी है, यानी इन्फेक्शन होने के बाद में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो सूजन होता है। अगर मान लो हमारे पेल्विक एरिया में सूजन हो रहा है तो वहाँ पे ये सिरप काम करेगा। इसके अलावा और हम बात करते हैं कि ये बीपी को भी कम करता है। बीपी को कम करता है, क्यों कम करता है, क्योंकि ये डायूरेटिक्स ड्रग्स है, ये डायूरेटिक सिरप है जो कि हमारे कुछ मात्रा में क्या करेगा, जैसे 10-5 पॉइंट हो सकता है बीपी हमारे कम कर दे। तो ये सिरप किसी को भी लेना है तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं लेना चाहिए। ये सिरप जो है नीरी, ये डॉक्टर्स के कंसल्ट से लें। जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। क्यों बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे पास किडनी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। अब इसका काम क्या है, यूरिन के पेशाब मतलब यूरिन को बढ़ा देना, यानी इंक्रीज ऑफ यूरिन आउटपुट, यानी इंक्रीज
बढ़ा देता है क्या, पेशाब की वॉल्यूम को बढ़ा देता है। यानी पहले किसी को हो रहा था टोटल दिन भर में या 24 घंटे में मिला के मान लो 1 लीटर हो रहा था, तो ये 1.5 लीटर 2 लीटर कर देगा। अब जब 1.5-2 लीटर हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गया, यानी किडनी फिल्टर ज़्यादा कर रहा है। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी हमारे ब्लड में ही घूमते रहते हैं सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और हमारे बॉडी में जो भी, तो उसको क्या मेंटेन कौन करता है मॉनिटरिंग का, किडनी। अब किडनी जब पास आउट ज़्यादा यूरिन करेगा तो अगर मान लो कम पड़ेंगे तो उसको मेंटेन करता है, और अगर ज़्यादा हो जाते हैं तब उसको एक्सक्रीट आउट कराता है, चाहे वो पेशाब के रास्ते से और चाहे पसीने के। और इसके अलावा स्किन के थ्रू होता है, म्यूकस के थ्रू होता है, जैसे लेटरिन के थ्रू भी होते हैं कुछ सब्सटेंस जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उनको रिमूव करने का बॉडी हमारा काम करता है। जैसे किडनी है तो पेशाब के रास्ते से, स्किन है तो स्वेट के माध्यम से, और म्यूकस यानी जो लार वगैरह थूक होते हैं या लेटरिन वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ये सारे एक्सक्रीट आउट होते हैं, मतलब कि ख़राब चीज़ें हमारे शरीर से बाहर ऐसे निकल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिरप है, अब इसको अगर कोई यूज कर रहा है तो साइड इफ़ेक्ट क्या आ सकते हैं, जैसे कि ये सिरप पीने से हो सकता है किसी को इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो जाए, अगर वो कम पानी पी रहे हैं तो, कम खाना खा रहे हैं तो। इसके अलावा और हम बात करेंगे कि बीपी अगर किसी का कम है तो उनको और प्रॉब्लम्स बीपी का चांस रहेगा, यानी हाइपोटेंशन होने का चांस रहेगा। अब इसके अलावा और हम बात करेंगे क्या, जैसे कि किसी को कंट्रा इंडिकेशन में अब आ जाते हैं। कंट्रा इंडिकेशन यानी किसको नहीं लेना चाहिए। अब हम बात आएंगे कि किनको नहीं लेना, जैसे प्रेगनेंसी तब भी नहीं लेना चाहिए, कोई मदर हैं जो लैक्टेशन यानी बच्चों को दूध पिला रहे हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कोई हाइपोटेंशन का मरीज़ है जिसका बीपी कम हो जाता है उनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को अपने से नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के ऐसे समझ लो नॉर्मली तौर पे कि कोई भी दवा यूज करने से पहले हमें किसी न किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से एक बार कंसल्ट लेके तब कोई भी हम दवा यूज करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। और कोई ऐसा दवा नहीं है, ये है आयुर्वेदिक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब कुछ भी कमी रहेगा भाई तो वीडियो में कमेंट में बता दो, और मेहनत करते रहेंगे, अभी और बनाते रहेंगे, देख लो।